पूर्व सांसद पूर्व विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी आज मीडिया से मुखातिब हुए हैं। एक मुद्दे पर उन्होंने स्थानीय नेताओं की सह से उनको अरेस्ट किए जाने की बात सामने रखी है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। सर, आपके घर को घेरने की कोशिश की जा रही बता रहे हैं। घर घेरने क्या घेरेंगे, पर वो तो छोटी हरकतों पे आ गए हैं। इसके तहत मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ घर बनाया करीब 10 साल पहले, मेरे वाइफ के नाम पे है। तो उसकी एक सड़क है, अप्रोच रोड, बहुत पुरानी सड़क है, और उस सड़क करके ऊपर एक प्लॉट जो किसी नेता का है, वहाँ होना नहीं चाहिए, उस सड़क को प्लॉट में कन्वर्ट कर दी। और उसको कन्वर्ट करने में यहाँ का जो आयुक्त है, जो आप जानते हो पहले यहाँ रहा था, सरकारी पट्टों में फंसा हुआ था, जेल भी गया है, वो और यहाँ का विधायक और कुछ लोग मिल करके उन्होंने वहाँ सड़क को पट्टे में कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज सड़क है मेरे घर के सामने, मैं हूँ और भी यहाँ कई पीछे बस्तियाँ हैं, वो आज जाने का रास्ता बंद हो गया है। सर, बाड़मेर विधायक के ऊपर आपने आरोप लगाया कि वो और आयुक्त बिल्कुल आयुक्त, अगर जो एक आदमी जेल गया हुआ है और जो पट्टों में फंसा हुआ है, वो अगर वापस यहाँ लेके आएगा तो उसको ये आयुक्त बनाएगा, तो वो आयुक्त उसके प्रभाव नहीं रहेगा क्या? होगा कि नहीं होगा? तो अगर समझ होती उसको, तो उसके अंदर ये नहीं करना चाहिए था। मैंने विधायक को टेलीफोन करके दिया, मैं कहा मेरा रास्ता क्यों बंद कर दिया है, जो कई सालों से सरकारी डॉक्यूमेंट में 98 में है, 2008 में है, और 2017 में यहाँ एक कमेटी बैठी थी, चेयरमैन इसके नगर परिषद के जो वहाँ वो आयुक्त था उसके, उसमें तहसीलदार के दस्तखत हैं, पटवारी के दस्तखत हैं, तो आप उसको क्यों बंद कर रहे हो? तो उनके पास कोई आंसर नहीं है। एक टीम बैठी थी, उस टीम के अंदर भी उन्होंने कमेटी रिपोर्ट ठीक नहीं है, मैं कलेक्टर साहब के पास गया, कलेक्टर साहब ने उसको बदला है, तो सिलसिला चल रहा है। पर मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये मेरे साथ सड़क जो मेरी और दूसरे जो पीछे रहते हैं उनके बंद कर दी है, ये सरासर गलत है। एक तरह से मतलब कि क्या करना चाहिए, जो अब ये पॉलिटिकली राजनीतिक कारणों से हुई है मुझे हरास करने के लिए, वो मुझे ठीक नहीं है। इसके लिए मैं एसपी साहब से मिला हूँ, कलेक्टर साहब से मिला हूँ, और मैं कोर्ट में गया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कोर्ट से मुझे ज़रूर रिलीफ मिलेगी। कोर्ट ने स्टे भी लगाया? हाँ, स्टे भी आ गया है। स्टे आने के बाद में कुछ कंस्ट्रक्शन हुई, फिर भी आज कुछ कंस्ट्रक्शन का कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो पुलिस इसके अंदर दखलबाजी करेगी मेरे ख्याल में। तो सर अभी तक जो घटनाक्रम हुआ उसमें सरकारी जो पूरा मशीनरी है उसका भी गलत उपयोग किया जा रहा है, वो भी दबाव में ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर सरकारी दबाव नहीं होता तो इस सड़क जो कई 50 साल से यहाँ सड़क है, उस सड़क को सड़क के ऊपर एक डिस्प्यूटेड, मैं तो कहूँ तो फर्जी पट्टे को वहाँ देना, उसको मानना, उसके बाद में उसको परमिशन देना, और बाद में वही परमिशन, और उसके बाद में लोगों ने ऐतराज़ किया कि सड़क बंद करो, तो ऐतराज़ को जो 5 दिन मिलने चाहिए, 2-3 दिन में उन्होंने दे देना। ये जितने भी जो एक तरह से मापदंड है, सरकारी कानून कायदे हैं, उसको सबको मतलब एक तरह से उनको सबको दरकिनार करके किया है। तो फिर अगर ये यहाँ का जो प्रशासन है, तंत्र है, अगर ऐसा नहीं उसके साथ, तो ऐसा थोड़ा होता मेरे साथ में। सर, ये जो भूखंड है जिसको बाद में बताया जा रहा है कि आपने इसके लिए बाकायदा अपने जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहते साई दे रखी थी, आपने टोकन मनी दे रखा? नहीं, सड़क के पास कुछ जगह है, सड़क का तो मेरा सवाल नहीं उठता कि दूसरे लोग भी करें। उसके बाद एक टुकड़ा है, तो उसके अंदर वो कह रहा था मेरा ये जो प्लॉट है 38 फीट का फ्रंटेज है, 38 फीट नहीं है, मेरी 17 फीट का मेरा है। तो मैं 17 फीट का है, वो उसका कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है, वो खाली पड़ा है वो सड़क के पास में। तो मैं इसका जो यहाँ की मार्केट रेट है उसके यहाँ से मुझे दे दो। तो उन्होंने क्या किया, वो 17 फीट का वो ले लिया, और 20 फीट की सड़क लेके उसको एक प्लॉट बना दिया, जो इसके यहाँ के विधायक का रिश्तेदार है, वो बना करके उसको कन्वर्ट करके वो बेच दिया। बेचा किसको? आपके पारिवारिक सदस्य? वो पारिवारिक के कुछ है, वो उनको मुझे देखना नहीं, वो दिया है, कोई रिश्तेदार ज़रूर है। और
अब कोई भी खरीदे, अगर वो आके कंस्ट्रक्शन करते हैं तो गलत है। वो तो जब एक बार उसको कन्वर्ट करा दिया, मिल गया, तो करके उसके बाद परमिशन दे दी तो कंस्ट्रक्शन करेगा। उसके लिए हमने फिर हमें और जितने पीछे वाले जिसको मकान बंद हुआ वो हम उसमें गए हैं, उसका कर रहे हैं। अभी टेलीफोनिक टॉक हुई थी एमएलए साहब से, उनको आपने ये बताया कि इस तरीके से मत करिए? क्योंकि वो विधायक है यहाँ का और यहाँ आयुक्त भी उसका आदमी है, प्रशासन सारा यहाँ आप जानते हो कि यहाँ जो काम एमएलए के कहने से हो रहा है सारा काम। तो मैंने कहा कि मेरे साथ ये जो हो रही है टेलीफोन की, हालांकि मैं 3 साल तक कोई से बात नहीं हुई, जैसे हमारी नहीं बनती। मैं बीजेपी भी हूँ, आया क्योंकि कांग्रेस से तंग हो गया आया, तो मैंने ज़रूर कहा क्योंकि ये मैं खुद प्रभावित हो रहा था। मैंने कहा भी ये मेवाराम जी जो आप कर रहे हो ये सही नहीं कराना। वो तो मना करे थे, पर वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं दूसरे। सर, तो क्या राजनीतिक द्वेष भाव जो है मन के अंदर, वो मतलब एक तरीके से उसके कारण आपको इस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है? अब ये देखो, राजनीति तो होनी चाहिए, पर ये व्यक्तिगत किसी को हरेस करना, किसी को करना, मेरे जैसे आदमी जो फौज में कर्नल रहा हूँ, 5-4 बार मैं सांसद रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, मेरी जानते हैं मेरी क्या स्टैंडिंग है, क्या पैठ है, क्या मेरी और उनकी भी क्या पैठ है। मैं इस तरह से छोटे हरकतें नहीं करता और न कभी करूँगा। ज़रूर उसका कानून कायदे के हिसाब से मैंने आगे कार्रवाई की और आगे कार्रवाई करूँगा। बाड़मेर जिला कलेक्टर से भी आप मिले थे, उन्होंने इसकी जांच की कमेटी बनाई? हाँ, कलेक्टर साहब से मिला, मुझे उन्होंने पूरा सुना और उन्होंने कहा कि मैं ये इसमें देखूँगा कार्रवाई। पर जब आकर यहाँ विधायक और आयुक्त उनके मामला है, आप जानते हो, तो उन्होंने कमेटी बनी, उसमें मैंने कहा, मैंने एतराज़ किया तो कलेक्टर साहब ने उसको माना कि ये अगर आपको एतराज़ है तो दूसरी कमेटी बैठी है, तो उम्मीद है कि वो कमेटी सही रिपोर्ट देगी। और हो सकता है कि अगर सही रिपोर्ट देगी तो ये कोई प्रमाण नहीं है, ये गलत है, तो रास्ता खुलेगा, मुझे 100% रास्ता खुलेगा। तो उसमें वक्त लगेगा, तो उसमें वो रिपोर्ट आए, मुझे उम्मीद है कि नए वाला रिपोर्ट आएगी, उसमें वो सड़क को प्लॉट में कन्वर्ट नहीं करेगी। मेरे को सर, मैसेज तो इतना ज़बरदस्त गलत जाएगा कि एक पूर्व सांसद 4 बार रहे हुए विधायक रहे हुए वो भी अगर परेशान किए जा रहे हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति रहेगी? सही बात है। परेशान आप शहर में क्या हो रहा है आपको पता है? शहर के पास कितना पीछे आप देखो, पिछले 7-8 साल में करीब 18-19 आयुक्त बदले गए, 7-8, और क्या उनकी जो चाहे सीवर है, चाहे सड़कें हैं, चाहे प्लॉट है, बहुत हेरा फेरी हो रही है, उससे लोग दुखी हैं। और उनके मेरे साथ ये बात सही है कि जब मेरे साथ भी इस तरह से द्वेष करके कर सकते हैं तो एक बेचारा ऑर्डिनरी आदमी, साधारण आदमी क्या करेगा? तो ये तो प्रशासन सरकार को देखना चाहिए। और मैं आगे ज़रूरत पड़ी तो मैंने अभी तो कलेक्टर साहब के यहाँ में उम्मीद है और कोर्ट में गया हूँ, मुझे रिलीफ मिल जाएगी और 100% मिलेगी मेरे को। ये प्लॉट जो ये यहाँ नहीं रहेगा। मेरा एक अंतिम सवाल है, प्रतिपक्ष में नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी है, आप जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो क्या आपके पार्षद, आपके प्रतिपक्ष के नेता, उनको ये मामला पता नहीं है? वो नगर परिषद में आपका इस बात को नहीं रख रहे, पक्ष नहीं रख रहे आप? अब नगर परिषद के बारे में उनको सब पता है मेरे ख्याल में। अभी ये पिछले ये जो वारदात पिछले हफ्ता भर के अंदर है, उनके नगर परिषद से जो चेयरमैन वगैरह जो उनका जो प्रतिपक्ष नेता है उसे मैं कहूँगा, और उम्मीद है कि कभी कभी रोज़ तो मीटिंग होती नहीं है, उस मीटिंग में उसको उठाना चाहिए और उठाएंगे मेरे ख्याल में इस बात। बिल्कुल। कर्नल सोनाराम चौधरी, वरिष्ठ नेता, बाड़मेर के सीनियर लीडर और इतने लंबे समय से बाड़मेर की राजनीति में बहुत चर्चित नाम रहे, लेकिन आज जो उन्होंने स्थानीय विधायक, यहाँ के आयुक्त और सरकारी सिस्टम पर जो सवाल खड़े किए, वो निश्चित तौर पर कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर सांसद जो रह चुके हैं, जो विधायक रह चुके हैं, वो भी अगर इस तरीके से अरेस्ट हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी के मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि उनका क्या होगा। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, DCN डिजिटल।